जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहन स्वस्ति रामानंद आश्रम से। देखिए, प्रश्न है कि रामचंद्र भाई कहते हैं कि भगवान शंकर जी बड़े या भगवान विष्णु बड़े या ब्रह्मा जी बड़े। तो रामचंद्र भाई, मैं आपको बता दूं, देखिए, एक ही शक्ति को अपने अपने कार्य के लिए 3 जगह विभक्त कर दिया है। एक ही शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश। कोई एक नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई 2 नहीं, कोई 3 नहीं। अब एक समय माता पार्वती को ज्ञात कराने के लिए भगवान विष्णु जा रहे थे। तो शंकर जी ने उन्हें प्रणाम किया। माता पार्वती ने देखा कि आप सबसे आदि देव हैं और आप भगवान विष्णु को प्रणाम कर रहे हैं। तटस्थ ठीक उसका उल्टा थोड़ी देर बाद भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। अब लक्ष्मी जी को बड़ा संदेह हुआ, कहने लगी, आप भगवान शंकर को प्रणाम कर रहे हैं? भगवान विष्णु बोले, हाँ, आप भी सैव भक्त हो जाओ, और जितना शंकर जी को मैं प्रिय हूं उतनी आप भी प्रिय लगने लगेंगे। और माता पार्वती से शंकर जी ने कहा कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। त्रेता में भगवान राम को सती के साथ में प्रणाम किया था। वो विष्णु ही तो थे। जब प्रथम की सृष्टि हुई, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी दोनों आपस में भिड़ गए, विवाद करने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, तू मेरा पुत्र है। शंकर जी कहने लगे, नहीं, तू मेरा पुत्र है। जब ज्यादा दोनों में विवाद हुआ तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए। कहने लगे, आप अपना अपना कार्य करो, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता। ब्रह्मा जी को समझाया, आप तो मेरे नाभि कमल से हुए थे। भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए, दोनों में युद्ध हो गया। भगवान शंकर जी ने एक सिर काट डाला ब्रह्मा जी का। अब तो ब्रह्मा जी और वो सिर दैव गति से शंकर भगवान की हथेली में चिपक गया। अब तो वो विचार करने लगे, अब कैसे छूटे। उसे छुड़ा छुड़ा के थक गए। सारे तीर्थों में घूमने लगे। लोलार्क तीर्थ में गए। वहां कपाली नाम के एक भगवान है, शंकर जी का स्वरूप है। वहां जाकर के फिर अपने आप ही वो चिपका हुआ कपाल जो है हथेली से छूट गया भगवान शंकर का।
पुनः अपना अपना कार्य करने लगे। सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी, चिरकाल बाद महाप्रलय में संहार का काम भगवान शंकर। शंकरस्य संकर्षति, यानी वो कल्याण भी करता है और विनाश भी करता है, दोनों का काम करता है, उसका नाम शंकर है। रमन्ते यत्र तत्र कंकड़े, यानी कण कण में निवास करता है, वो शिव है। इस प्रकार से आपकी समझ में आ गया हुआ कि कोई किसी से बड़ा नहीं, तीनों एक ही रूप है, सब एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, एको अहम भविष्यामि। एक से बहुरूप हो जाते हैं तो फिर हमें शंका होने लगती है, किसमें? ज्ञान के अभाव में। और जब हम अभावग्रस्त हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि जो है वो संशयग्रस्त हो जाती है। तो हम उसको संदेह निवारण न करें, पहले श्रद्धा जागृत करें। श्रद्धा जागृत हो जाएगी तो फिर गुरु के द्वारा संशय निवारण अपने आप हो जाएगा। क्योंकि कोई संत, कोई विद्वान, साक्षात गुरुदेव खूब शंका समाधान करते रहे, तब तक हमें विश्वास और श्रद्धा नहीं है, तब तक हमारे अंदर नहीं जाएगा। इसीलिए पहले अपने में श्रद्धा परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, संत के प्रति जागृत करें, वो सब समझ में आ जाता है। फिर श्रद्धा की जरूरत है। आपकी शरण में आपका प्रसंग जो है वो आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, मस्त रहें, व्यस्त रहें, आनंद लें जीवन का। जय श्री राम।